और बेटा आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं मम्मी, कोई दिक्कत नहीं हुई, बस ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ हाँ, देख तेरी भाभी चाय ले आई, तू चाय पी। आप लोग चाय पीजिए, मैं नाश्ता रेडी करती हूँ। ठीक है, ले ले बेटा चाय ले। चाय तो मैं ले लूंगी मम्मी, पर आपने भाभी को कुछ ज्यादा सर पे नहीं चढ़ा रखा है? पर क्यों, क्या हुआ? क्यों, आपको दिखता नहीं है क्या? वो घर पे ऐसे ऐसे कपड़े पहन के घूमती है। अरे वो उसका ससुराल है, कोई मायका तो नहीं है जो ऐसे कपड़े पहन के घूमेगी। आपने तो ना सच में सर पे चढ़ा रखा है उसे। अरे बेटा मैं उसे क्या सर चढ़ाऊंगी, तेरे भाई ने ना उसे बहुत छूट दे रखी है और वो मेरी बात ही नहीं सुनता कुछ भी। मैं कुछ भी बोलती हूँ ना तो बस मुझे धमका देता है, और उसने कह रखा है कि वो कुछ भी पहने और कुछ भी खाए, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस इसीलिए मैं चुप रहती हूँ और मैं उसे कुछ नहीं बोलती। देख रहे हो, अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है और अभी से रंग दिखाना शुरू भी कर दिया उसने। और भाई को तो जाल में फंसा भी लिया और वो तो जोरू का गुलाम बन भी गए। मम्मी उनको छोड़ो, लेकिन आपको तो समझ होनी चाहिए ना, आप सास हो उसकी, उसे बताओ कि उसका मायका नहीं है, ससुराल है उसका। थोड़ा ढंग में रहे, ढंग के कपड़े पहने। ये क्या मतलब हुआ ऐसे ऐसे कपड़े पहन के घूम रही है? अब मुझे ही देख लो मम्मी, मैं अपने ससुराल में ना ऐसे कपड़े पहन के तो घूम ही नहीं सकती। और वो आपने ना कुछ ज्यादा छूट दे रखी है उसने लगाम में लगाओ थोड़ी। और ऐसी बहू को ना रास्ते पे लाना ही पड़ता है। मेरे पास ना एक तरीका है इसे समझाने का, इधर आओ। समझ रहे हो ना? हाँ बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रही है, और मैं ना ऐसा ही करूंगी। मम्मी मम्मी उठो। क्या हुआ? कहाँ गए सबकी सब? ना भैया दिख रहे हैं ना भाभी दिख रही है, पूरा घर खाली पड़ा है। कहाँ है वो दोनों? अरे वो तेरे भैया भाभी ना कॉफी पीने गए हैं। तेरे भैया अक्सर ऑफिस रहते हैं और उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे और थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। फिर क्या हो गया? अच्छा, तो भैया भाभी को कॉफी पिलाने के लिए बाहर लेके गए हैं। आपको क्यों नहीं पूछा? मुझे क्यों नहीं पूछा? हाँ, अरे मेरी तो छोड़ो, कम से कम आपको तो पूछना चाहिए था ना कॉफी पिलाने के लिए। पर नहीं, उस मैडम को ले गए कॉफी पीने के लिए। मम्मी हद होती है, मतलब कॉफी तो पीनी थी, अरे घर में बना के पी लेते। इतना भी क्या होगा कि बाहर चले गए। और देख रहे हो, आज को महारानी भैया को बाहर कॉफी पीने के लिए लेके गई है, कल को पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाएगी वो। और आपको तो बताएगी भी नहीं। अरे आपकी तो ना कोई कदर ही नहीं है इस घर में, मैं देख रही हूँ। कोई पूछता नहीं है आपको, कोई अहमियत ही नहीं है पूरे घर में आपकी। और भैया बस उस भाभी की ही सुनते हैं, उसके गुलाम बने बैठे हैं। हद होती है, मतलब इतना भी क्या हो गया कि आपको पूछते ही नहीं बिल्कुल भी। और मम्मी, मैंने क्या कहा था आपको सुबह कि आप ना माँ मत बनो, सास हो उसकी, सास बन के रहो, वरना ना वो आपको घर की नौकरानी बना देगी और खुद मालकिन बन के बैठ जाएगी। आपको इशारों पे नचवाएगी वो। भूल गए वो सब? हाँ बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रही है, और मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। और उनको भी देख, हमें और तुम्हें तो एक बार भी नहीं पूछा और खुद ही चले गए। आने दे इन दोनों को, मैं बताती हूँ, इसकी कॉफी तो मैं निकालूंगी। बस तू एक बार ना निखिल को ऑफिस जाने दे, फिर देख मैं बताती हूँ इसे कि सास होती कैसी है। ये हुई ना बात। मम्मी आ गई है महारानी, पूरे घर में मटक मटक के चल रही है। बुलाओ अब उसे, करो बात। हाँ मैं अभी बुलाती हूँ। नव्या। जी मम्मी जी। अरे बहू ये क्या है, तू पूरे घर में कैसे घूम रही है? एक बात बता, ये तेरा मायका नहीं है, ये तेरा ससुराल है, ससुराल। और तूने सर पे चुन्नी भी नहीं ले रखी। मम्मी क्या हो गया आपको? आप एकदम से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और वैसे भी मैं तो हमेशा से ऐसी रहती हूँ ना यहाँ पे। मैंने सर पे चुन्नी कब रखी है यहाँ पे? और आप मुझे ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो? आपने आज से पहले तो कभी मुझे कहा नहीं। अच्छा तो एक बात बता, अगर मैंने तुझे पहले नहीं कहा तो तुझे खुद नहीं सोचना चाहिए कि सर पे चुन्नी ले लूं? अरे पड़ोस की बहुओं को देख, वो पूरे दिन सर पे चुन्नी रखती हैं। और मेरी बेटी से कुछ सीख, वो अपने ससुराल में पूरे दिन सर पे दुपट्टा रखती है, और तू पूरा दिन ऐसे ही घूमती रहती है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, ये तेरा मायका नहीं है, ये ससुराल है तेरा। मम्मी जी, मैं ना आपकी बेटी की तरह बिल्कुल नहीं बन सकती हूँ। वो क्या है ना, मुझे घर तोड़ना नहीं आता है।
क्या कहा आपने? घर तोड़ती हूँ? मैंने किसका घर तोड़ दिया? दीदी बस कर दो, आपको सब पता है आपने किसका घर तोड़ा है और किसका घर तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आती है? अपनी भाभी के बारे में कोई ऐसी बातें करता है क्या? मैंने सुबह सब कुछ सुना था कि कैसे आप मम्मी जी के कान भर रही थी मेरे खिलाफ, है ना? कि भाभी तो घर में ऐसे कपड़े पहन के घूमती हैं, भाभी तो ये करती हैं वो करती हैं, आपने छूट दे रखी है। आप मुझे बताएंगी कि मुझे मम्मी जी ने कौन सी छूट दे रखी है, और क्या मैं कोई जानवर हूँ जो मुझे वो छूट देंगी? और आपके आने की बाद से ये सब कुछ शुरू हुआ है, वरना मम्मी जी ने आज तक मुझे कभी नहीं बोला कि बहू तू ऐसे क्यों चल रही है, तूने सर पे पल्लू क्यों नहीं रखा है, ये सब क्या हरकतें। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा इस बारे में। और आपको जरा भी शर्म नहीं आती है? आप अपने सगे भाई का घर उजाड़ने पे लगी हुई हैं। अरे आपसे दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती क्या? आप खुद भी खुश रहिए और हमें भी खुश रहने दीजिए ना। क्यों कर रही है ये सब? मम्मी जी देखिए ना कैसी कैसी बातें कर रही है भाभी। बहू, तुझे पता भी है तू कैसी बातें कर रही है? ये मेरी बेटी है और तू मेरी बेटी से बात कर रही है। मम्मी जी मुझे पता है कि मैं आपकी बेटी से बात कर रही हूँ, पर आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो आपने मुझसे क्या कहा था कि बहू तू मेरी बेटी की तरह है, तेरा जैसे मन करे ना तू वैसे रहना यहाँ पे। फिर अब क्या हो गया आपको? अब क्यों आप ऐसी बातें कर रही हैं? और आप मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है जो लड़कियां सूट या साड़ी पहनती हैं बस वही इज्जत करना जानती हैं बड़ों की, और जो लड़कियां वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं क्या उनके अंदर संस्कार नहीं होते हैं? वो बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती हैं? अगर मम्मी जी आप ऐसा सोचते हो ना तो आप बहुत गलत सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे पता है आप ये बात अच्छे से जानते हो कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ दिल से। वो तो आप किसी के बहकावे में आके ऐसी बातें कर रहे हो, वरना मेरी मम्मी जी कभी ऐसी बात कर ही नहीं सकती मेरे लिए। वो तो बहुत अच्छी हैं। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने कभी आपकी डिसरिस्पेक्ट की है या आपकी बात नहीं मानी है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये घर छोड़ के ही चली जाती हूँ। शायद उसके बाद आप और दीदी दोनों खुश रहें यहाँ पे। नहीं बहू, तू रुक। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुझे पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप कह दिया। मैं ना अपनी बेटी की बातों में आ गई थी और मैंने सोचा ही नहीं कि तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तू मुझे माफ़ कर दे। मैं आज के बाद तुझे ऐसे नहीं बोलूँगी। और बेटा तू एक बात बता, तू अपने भैया भाभी का घर तोड़ने चली थी और मैं बेवकूफ़ तेरी बातों में आ गई और पता नहीं बहू को मैंने क्या क्या सुना दिया। तू खुद ही सोच बेटा, अगर तेरे ससुराल वाले तेरे साथ ऐसा करेंगे तो तुझे कैसा लगेगा? क्या तुझे मैंने ऐसे ही संस्कार दिए हैं? बेटा, आगे से अपने भैया भाभी के साथ ऐसा मत करना। मम्मी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। सारी गलती ना मेरी सोच की है, मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया इनके बारे में। और भाभी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलत किया आपके बारे में इस तरह की बातें करके, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ना आपको कभी भाभी नहीं अपनी बहन समझूंगी, प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर देना। दीदी कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी, आप भूल जाइए जो कुछ भी हुआ। और बेटा तू मुझे भी माफ़ कर दे, पता नहीं जाने अनजाने में मैंने तुझे क्या क्या सुना दिया। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं मम्मी जी आप तो बड़े हो, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। और तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। जी मम्मी जी।